बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट बैंक ने जो आज एक डिसीजन लिया और एक तजवीज़ पेश की हुकूमत पाकिस्तान को कि 5,000 का जो नोट है उसको मुकम्मल ख़त्म कर दें, क्योंकि भारी मिकदार में इन नोटों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, जिससे मुल्क में करप्शन भी बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। ये तजवीज़ बिल्कुल मुत्तफ़क़ा तौर पे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए कि वो अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर इस बिल को ना सिर्फ पेश करें बल्कि पास भी करवाएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुल्क में महंगाई का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान जो है उसमें लोगों के लिए कम से कम आप जो सहूलत पैदा कर सकते हैं, इस करप्शन को ख़त्म आप लोगों ने अगर करना है तो 5,000 के नोट को ख़त्म करें। क्योंकि लोग जो हैं आप देखें कि बड़े से बड़े पैमाने पे जो करप्शन लोग करते हैं वो अपने घरों के अंदर, ख़ास तौर पे जो बड़ा माफिया है वो 5,000 के नोट की बेशुमार बेदरे तरीके से वो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है और मुल्क में महंगाई बढ़ती है और करप्शन ख़ास तौर पे बढ़ती है। इमरान खान साहब का ये डिसीजन जो है वो नहायत उम्दा है। उनको इस तजवीज़ पे गौर करना चाहिए और इस तजवीज़ को लाए अमल करके पास करके पाकिस्तान में महंगाई का ख़ात्मा करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये, कल शकीलुर रहमान जियो न्यूज़ के और जंग न्यूज़ के जो मालिक हैं वो अरेस्ट हुए हैं। मैं सिंपली और एक आम सी बात करूँगी, एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि आप देखें कि बहुत सारे पॉलिटिशियन पिछले 2 सालों से, जब से इमरान खान साहब इस हुकूमत में आए हैं, उन्होंने कड़ा एहतसाब का जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो करप्शन में मुलविस हैं उनको मुकदमात दायर करके अरेस्ट किया जाता है, कभी नैब की तरफ से, कभी अदलिया की तरफ से। लेकिन मसला ये है कि जितना बड़ा करप्ट इंसान है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, वो पकड़े तो जाते हैं, शिकंजे में भी आ जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 6 माह भी नहीं गुजरते तो 3 माह गुजरते हैं, 6 माह गुजरते हैं, वो लोग ज़मानतों पे रिहा होकर वापस आ जाते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे अपोजिशन में बैठे हुए या हुकूमत में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं इस वक्त, और लेकिन वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके बैठ जाते हैं। क्या वो लोग जो करप्ट हैं, जिन्होंने करप्शन की और जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, और हम सबको पता है कि उन लोगों ने करप्शन किया है, लेकिन वो हमारी लेजिस्लेशन असेंबलीज में बैठ के हमारे लिए ही कानून साज़ी करते हैं, क्या मैं बहैसियत एक कौम की नुमाइंदा या मैं एक कौम की बेटी होकर, क्या मेरा ज़मीर या मेरे जैसे जितने भी कौम के लोग हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से को इलेक्ट इसलिए किया था कि इन लोगों का एहतसाब तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मानतों पर रिहा होकर ये हमारी असम्बलियों में बैठ के हमारे लिए कानून साज़ी करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों के साथ जो है उनकी जो करप्शन है, उनका जो जितनी सारी ज़िंदगी में उन लोगों ने जो करप्शन की, जो उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उसका अजाला किया जाए, उनको सज़ाएं मिलें। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारा सिस्टम इस तरह का है कि 3 माह बाद आप देखेंगे, 6 माह बाद देखेंगे, ये लोग ज़मानतें लेके फिर धनधनाते हुए पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी खड़े हो जाते हैं, और बाकी लोग जो बिजनेसमैन हैं या सहाफ़त में हैं, कोई भी, वो भी बाहर आगे अब घूम फिर रहे होते हैं। जब तक मुकम्मल तौर पे कानून साज़ी नहीं होगी, इन जितने भी इंसाफ का जो तकाज़ा यही है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी जाए और इनके असासे ज़ब्त किए जाएँ। जब तक पाकिस्तान में कड़ा एहतसाब और इंसाफ नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। शुक्रिया।